तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेरी वेल। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू रहा कि मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्लियर नहीं थी। तो हम एक काम करते हैं, ये जो क्लास का आज का सेशन था इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, आप सभी को अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना है और साथ साथ में क्या करना है, जितने भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उनको मार्क करना है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, और सब्जेक्ट्स के आपने आंसर्स कर लिए हैं 2018 के पेपर के। ठीक है, आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन बाकी था, तो जनरल साइंस वाला पोर्शन इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप सभी को जैसे लाइव क्लास होती है प्रॉपर उसी तरीके से आपको बैठना है और एक कॉपी लेके बैठना है और उसमें मेंशन करते जाना है कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं आज। ठीक है, क्योंकि आज आपकी टेस्टिंग चल रही है बेटा, सही बताऊं तो। ठीक है, आपकी आज टेस्टिंग चल रही है कि आपको कितना समझ में आया टॉपिक। ठीक है, और कितना मेहनत करने की ज़रूरत अभी आपको और है। ठीक है, चलो तो बेटा स्टार्ट करेंगे हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता है पेपर में फर्स्ट पार्ट आपका मैथमेटिक्स आई थिंक सॉल्व करवाया है मैम ने, उसके बाद में इंग्लिश रीजनिंग वगैरह हुआ होगा। ठीक है, एक आपका साइंस का पोर्शन बच रखा था, तो क्वेश्चन नंबर 76 से था। ठीक है, आपका साइंस का पोर्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टंगस्टन बीइंग अ मेटल एक्सिबिटेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो टंगस्टन है उसके अंदर ये सभी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, इट इज सोनोरस, ये सोनोरस है। इट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई डेंसिटी। ठीक है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी किसके अंदर, टंगस्टन के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, विच ऑफ द above property of tungsten made it a suitable material for the filament ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता है फिलामेंट के प्लेस पे हम किसको यूज करते हैं एज अ फिलामेंट, टंगस्टन को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हमने पढ़ा है ना। एक बहुत ही पतली सी वायर होती है। ये देखो, मान लो ये आपके पास में बल्ब है। ठीक है, तो इस बल्ब के अंदर क्या होगा, एक पतली सी वायर लगी होगी यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो क्या जनरेट करेंगे बेटा, हीट एनर्जी जनरेट करेंगे। उस हीट एनर्जी से क्या बनेगा बेटा, ये जो टंगस्टन है ये ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, लाइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है, इट है सोनेरस। भाई सोनोरस होने से नहीं होने से बल्ब के ग्लो होने का कोई भी रिलेशन नहीं है ना। तो चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। इट पॉजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पर स्ट्रेंथ का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, इट पॉजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई अभी मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, लाइट एनर्जी के अंदर, और ये क्या करेगा बेटा, ग्लो करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, ये किस पे काम कर रहा है बेटा, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, किस पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट पे। और मैंने करवाया है, ये लिखवाया है लाइव क्लास के अंदर कि हीटिंग इफेक्ट पे कैसे काम करा जाता है, कैसे काम करता है हमारा जो बल्ब है या फिर और जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसने भी आंसर दिया है ऑप्शन सी, ठीक है, वो अपने खाते में 2 नंबर जोड़ लेना। ठीक है, अपने जो भी अपने कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसके अंदर कॉपी के अंदर मेंशन कर लेना कि आपके 2 मार्क्स मिल गए हैं। और जिसने गलत किया है उसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बेटा नोट करना है। ठीक है, चलें आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हेपेटाइटिस बी इज कॉज ड्यू टू। हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता है बेटा, बताओ जल्दी से। ठीक है, आपको आई थिंक क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, मैं रीड कर लेता हूँ कि हेपेटाइटिस बी जो है वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, क्या वो वायरस की वजह से होता है, या प्रोटोजोअल डिजीज है, या फिर बैक्टीरियल है, या फिर फंगे है। बताओ भाई जल्दी से बताओ, सो दैट हम आगे बढ़ सके फिर। आपको दिए मैंने 10 सेकंड का टाइम। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड के अंदर मुझे क्लियर करो जल्दी से। ठीक है, बताओ।
हेपेटाइटिस में भी ध्यान रखना बेटा, हेपेटाइटिस बी जो है सबसे डेंजरस है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलो, तो ये बेटा किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और किससे फैलता है बेटा? पानी के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू फैलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलें आगे, चलते हैं भाई हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है? द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज, ठीक है। आपकी बुक के अंदर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे आरएमएस का है, सैनिक का है, आपकी बुक से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ली ना, तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाई है, ठीक है। मैंने जितने भी नोट्स लिखवाए हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड लिखवाए हैं और लाइन बाय लाइन लिखवाए हैं, ठीक है। तो भाई बताओ जरा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कौन सा ऐसा मेथड है जिससे एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन हो सकता है? ध्यान रखना बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी वेरिएशंस आएंगे वो क्या होंगे? कम होंगे एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है बेटा? वो प्रोसेस हमारे पास है क्लोनिंग, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? क्लोनिंग। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज, बताओ भाई कौन सा डिवाइस ऐसा है जो छोटे से छोटा इलेक्ट्रिक करंट भी पता कर सकता है? बताओ जल्दी से। वैसे करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं बेटा? एमीटर यूज करेंगे, है ना। एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है किसके अंदर? सीरीज के अंदर। मैंने बहुत ही अच्छे से लिख कर बताया है आप लोगों को, ठीक है। मैंने बताया था कि स्मॉल करंट के अंदर भी कौन ग्लो कर सकता है? एलईडी, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, हाँ या ना। एलईडी ग्लो कर सकती है। अच्छा, एलईडी की और प्रॉपर्टी सुनो। मान लो ये एलईडी है, तो इसका जो लॉन्गर लेड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है बेटा, ठीक है। और जो स्मॉलर लेड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये छोटे करंट में भी ग्लो कर जाती है। बल्ब हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं? एलईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। छोटे से करंट में भी क्या होगा? ये ग्लो कर जाएगी, ठीक है। चले आगे, चलो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? विच ऑफ दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज नो डेफिनेट शेप, ठीक है। कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है? बताओ जल्दी। बताओ भाई, किसकी नहीं है? क्या अमीबा की नहीं है? पैरामीशियम की नहीं है, ठीक है, यूग्लिना की नहीं है, या फिर बैक्टीरिया की नहीं है? बताओ जल्दी से। तो हमें पता है भाई किसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती है? अमीबा की नहीं होती है ना। अमीबा का कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो भाई, मैं थोड़ा सा फास्ट इस वजह से करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई पता नहीं इतनी बड़ी वीडियो अपलोड हो पाती है या पता है, ठीक है, एग्जैक्ट। तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा खत्म करूँगा, ठीक है, जिससे आपके पास में चीज, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो थर्मोप्लास्टिक्स उन प्लास्टिक्स को कहा जाता है, ठीक है, जो हीट करने पे अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हीट करने पे जो अपनी शेप चेंज कर लेगा उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से होते हैं? जिसको हीट करने पर भी वो अपनी शेप को नहीं चेंज कर सकता, किसी और शेप में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है। तो भाई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें से कौन सी है? क्या पॉलीथीन है, पीवीसी है, नायलॉन है, या फिर मेलामाइन है? बताओ जल्दी से, बताओ, ठीक है। तो कौन सी होगी बेटा? मेलामाइन, ठीक है। कौन है बेटा? मेलामाइन है, जो अपनी शेप को चेंज नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक होना चाहिए, है ना। और हमें पता है एसिड रेन के अंदर भी दो चीजें यूज होती है, सल्फर और नाइट्रोजन, हाँ या ना, ठीक है। तो नाइट्रोजनस ऑक्साइड और सल्फरिक ऑक्साइड, और उसी में से हमें एक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड ही होगा एसिडिक। भाई एसिडिक चीजें ही तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगी ना लिटमस पेपर को, ठीक है। चलो चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया पीसीआरए advise how to save petrol diesel while driving. For this PCRA gives several tips. Here PCRA stands for, PCRA की फुल फॉर्म बतानी है बेटा। इन्होंने आपको बहुत सारे टिप्स दिए हैं, ठीक है, कि हम कैसे पेट्रोल और डीजल की खपत को कम कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे यूज़ नहीं होना है, आप थोड़ी देर स्टे करने वाले हैं वहाँ पे अपना इंजन ऑफ कर दें गाड़ी का, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बताइए, ठीक है। तो PCRA की फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कलेक्शन एंड रिजर्व एसोसिएशन, नन ऑफ दिस। बताओ जल्दी से बताओ। हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो, ये आपके कौन से चैप्टर में है बता देता हूँ, कोल एंड पेट्रोलियम का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम का, ठीक है, जिसमें सम नेचुरल लिमिटेड रिसोर्सेज बताए गए हैं। चलो बताओ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पढ़ा तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद करो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक लिक्विड यूज होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, याद करो याद करो। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है वो कौन सा लिक्विड है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो क्या होगा, अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट, ठीक है, ऐसा लिक्विड जो करंट को कंडक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, अगर दिक्कत परेशानी है भी तो कल की क्लास में हम दूर कर लेंगे। आज तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, आज हमारी और आपकी ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी। क्या लिखा है, एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज डिक्रीज ग्रेजुअली द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो कम होंगी या ज़्यादा होंगी, या बिल्कुल बराबर रहेगी। कैसे पता चलता है, मैंने जब लाइट पढ़ाया तो मैंने बोला था कैसे निकालोगे। मान लो इनकी दोनों प्लेन मिरर है ये दोनों, ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। मान लो दूसरा प्लेन मिरर है, इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। दोनों के लिए निकाल के देख लेते हैं भाई। 360 अपॉन में 60 माइनस 1 करोगे ना नंबर ऑफ इमेजेस के लिए, और इस केस के लिए क्या करोगे, 360 अपॉन में थीटा, थीटा कितना है, 30 माइनस 1। यही करते थे हम, ठीक है। करो जरा, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस जब हमारा एंगल 60 डिग्री है तो कितनी बन रही है, 5 बन रही है। इसमें देख लो, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12, ठीक है। 12 तो 12 माइनस 1 11। तो नंबर ऑफ इमेजेस जब हमारे पास एंगल कम हो रहा है, 60 से 30 हो गया, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा हो गई। तो भाई नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। समझने वाला टॉपिक था, ठीक है, रट्टो मत, साइंस रटने के लिए नहीं है, पहले बता रहा हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी होगी बेटा, हमारे पास कोक होती है, ठीक है। कौन सी होती है, कोक होती है, ठीक है। चलो अच्छा, मुझे बताना, ब्लैक पेट्रोलियम गैस कौन, सॉरी ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन ऐसा यूनिट इज, ठीक है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू, अच्छा लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट होगी, लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर यूनिट यूज करते हैं। किसके बराबर होती है बेटा, जल्दी बताओ, किसके बराबर रहेगी, बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से, किसके बराबर रहेगी, बताओ। तो ये किसके बराबर रहते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें तो कुछ समझाने वाला है सच है, ठीक है। मैंने बता दिया लाइट ईयर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं कर सकता, मैंने बताया था ऐसे ही सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा, फ्री आयंस होंगे। अगर फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो लेमन जूस है, फ्री आयन मिलेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्या शुगर सॉल्यूशन में हो सकता है, नहीं। इसके अंदर बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, C6H12O6, आया ना, कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ठीक है। क्या डिस्टिल वाटर में हो सकती है, बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा था टैप वाटर और डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के अंदर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ना शुगर सॉल्यूशन में होती ना डिस्टिल वाटर में होती, ठीक है। देखो जरा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कह रहा है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। ओनली थर्ड कह रहा है, चलो। ओनली फोर्थ कह रहा है, नहीं, थर्ड एंड फोर्थ, तो भाई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हमारे पास क्या हो सकता है, ओनली 3, ठीक है। कौन सा हो सकता है, ओनली 3 बेटा,
चले आगे। चलो, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 क्वेश्चन क्या लिखा है, फंगी बैक्टीरिया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें से करेक्ट वन निकालनी है। सेकेंड आर स्मॉल प्रोकैरियोटिक while first are large और यूकैरियोटिक्स, ठीक है, विद डेफिनेट माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल। हाँ भाई बिल्कुल, ए ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ना ही क्यों जब यही करेक्ट है तो। और देख लेते हैं, आई हैव सेक्सुअल नहीं होता है इसमें। चलो ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, when the applied force is doubled and the object is still at rest friction becomes। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई गई और वो फोर्स लगाने के बाद में भी वो वहीं पे है, वो चल ही नहीं पा रहा आगे, इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन भी क्या हो गई होगी भाई, डबल हो गई होगी। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, किस में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ध्यान रखना। वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट इज और आर प्रेजेंट इन एसिड रेन। हाँ, ये क्वेश्चन है घुमाने वाला। ठीक है, इसका आंसर जिसने करेक्ट दिया उसके उसके लिए मेरी तरफ से एक चॉकलेट। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट होगा भाई, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हमें पता है सल्फर प्रेजेंट होता है, हम इन दोनों को देख के हम क्या लगा देंगे, सेकंड एंड थर्ड, बट नहीं, ध्यान रखना बेटा, क्या कह रहा है, कौन कौन से एलिमेंट एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट है। ये थोड़ी पूछा है कि सिर्फ एसिड एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये पूछेगा कि ओनली एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन और सल्फर हम कह सकते हैं। ठीक है, बट वो पूछ रहे सिर्फ एसिड रेन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, तो बेटा कार्बन कंपाउंड्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। हाँ है ना, तो तीनों ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तीनों करेक्ट होंगे, तो अब देख लो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। फील्ड में से वीड रिमूव करने के लिए हम किसको यूज करते हैं बेटा, एक्स को यूज कर सकते हैं, कल्टीवेटर यूज नहीं होता, प्लो और हो। अब देखो, अब कंफ्यूजन आएगी भाई, प्लो भी यूज करते हैं और हो भी यूज करते हैं, पर मेनली हम कौन सा यूज करते हैं जिसका एकमात्र पर्पस होगा क्या, वीडिंग के लिए, तो बेटा वो कौन सा होगा, हो होगा। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए मतलब वीडीसाइड्स को खत्म करने के सॉरी वीड्स को खत्म करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम हो को यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द डैश ऑर्गेनिज्म। ठीक है, they do not repairs feed grow but they cannot dash। ठीक है, when they are outside। ठीक है, चलो भाई बताओ जल्दी से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। बोल रहे हैं कि होस्ट बॉडी से बाहर नहीं जिंदा रह सकते। ठीक है, ऐसा मैंने एक ही पर्टिकुलर केस बताया था, कौन से हो सकते हैं वो, वायरस, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो, वायरस हो सकते हैं, हाँ या ना। अब देखो वायरस वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ये तीन है, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन तो हट गया, इसको तो बिल्कुल हटा ही दो, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया वायरस। आगे देखो, वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर डेवलप्ड ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द, किसके सेल के अंदर, क्या बैक्टीरिया के अंदर, नहीं बैक्टीरिया नहीं, इसको भी हटा दो, होस्ट बॉडी के अंदर। ठीक है, तो होस्ट आ गया, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट रिपेयर respire, feed, grow, exert and move on their own, but they cannot dash, they cannot exchange gases or reproduce आउटसाइड द बॉडी। भाई क्या गैसेस तो एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये लो, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, कौन सा बचा हमारे पास, डी ऑप्शन। कई बार एलिमिनेट कर लेना चाहिए कुछ आंसर को। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, दैट इज डी ऑप्शन। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन नेचुरल रबर इज ट्रीटेड विद एलिमेंट एक्स टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी। अच्छा, कौन से एलिमेंट से हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, किसको, रबर को, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के अंदर। ठीक है, जिससे ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। बताओ भाई जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया। ठीक है, वल्कनाइजेशन याद करो भाई, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाँ क्या होती है बेटा, किसको यूज़ करते हैं, मैंने लिखवाया है, किसको यूज़ करते हैं, सल्फर को यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, किसको यूज़ करेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में सल्फर को यूज़ करेंगे, सिंथेटिक फाइबर में लिखवाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी होगी, 76 mm ऑफ Hg। Hg किसको डिनोट कर रहा है बेटा, मरकरी को, ध्यान रखना। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है, मरकरी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 96, द साउंड ऑफ फ्रॉम द मॉस्किटो is produced when it vibrates its wings
at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of vibration? टाइम पीरियड पूछ रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, वेरिएशंस पर सेकंड दे रखी है, तो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 में टी होता है, तो टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 1 में 500 कर दो, कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 02, ठीक है, कितना हो गया, 0.002। ऑप्शन है कोई, ये रहा, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस इज डन बाय द एक्शन ऑफ। अच्छा, किसकी वजह से क्या होता है इसका वो चेंज होगा, क्या कहते हैं, फोकस चेंज होगा। फोकस किसकी वजह से चेंज होता है बेटा, क्या वो प्यूपिल की वजह से होता है, क्या वो आइरिस की वजह से होता है, या फिर और किस किस की वजह से हो सकता है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बताओ, वॉइस चली गई, एक मिनट एक मिनट, वॉइस तो क्लियर है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। भाई कौन पकड़ के रखता है लेंस को, लेंस को पकड़ के रखने का काम कौन करता है बेटा, सिलियरी मसल्स, ठीक है, कौन करती हैं, सिलियरी मसल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। यार पावर हाउस कौन से सेल ऑर्गेनेली को कहा जाता है, हजारों बार करवाया है, जिसके पास खुद का डीएनए रहेगा, ठीक है, और डीएनए के साथ में खुद के राइबोसोम्स रहते हैं, कौन से होते हैं बेटा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होगा और खुद का राइबोसोम होगा, हजारों बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द डायग्रामेटिक the dramatic changes in body features associated with puberty are mainly because of the सिक्रीशन ऑफ, किसकी सिक्रीशन की वजह से चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, बताओ भाई जल्दी से, किसकी सिक्रीशन, क्या थायरॉक्सिन की वजह से, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन, बताओ भाई। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है जो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे काम करता है, हाँ है ना। एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड करता है जो हार्ट बीट से रिलेट करता है, ठीक है, आपके जो एकदम से हार्ट बीट बढ़ना उसको कम करना, ये काम किसका होगा, एड्रेनालिन का होगा, ठीक है। एक चीता वाला क्वेश्चन आया था कि वो चीता या फिर टाइगर था, थे वो भागता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, बताओ कौन सा वो हार्मोन सिक्रीट होगा और वो बैलेंस हो जाएगा, तो एड्रेनालिन होता है, ठीक है। अब वो पूछा है चेंजेस किसकी वजह से होता है, भाई गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन, बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन, तो ऑप्शन देखो सेकंड और फोर्थ। अच्छा एक चीज और बताओ, गर्ल्स के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है, कौन सा सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस पे घूम रही है अर्थ, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, ठीक है, सन कहाँ पे दिखता है हमें, ईस्ट के अंदर दिखता है कि ईस्ट से उग रहा है, चलो कोई बात नहीं, उगा देते हैं उसको। फिर क्या कह रहा है, वीनस रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ, जो वीनस है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है अर्थ के, ठीक है, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, वी कैन देयरफॉर एज्यूम दैट ऑन वीनस द सनसेट इज द इन द, वीनस के अंदर सनसेट कहाँ पे होगा, बताओ जल्दी से, बताओ भी बताओ, वीनस के अंदर सनसेट कहाँ पे होगा बेटा, बताओ। भाई ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये हमारे पास सन है और ये वीनस, अब ये क्या कह रहा है, ये वीनस, अब कह रहा है कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, ठीक है, सन हमारे ईस्ट चल रहा है, ठीक है, मान लिया हमने east चल रहा है, ठीक है, वीनस रोटेट्स,
द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, वी कैन देयरफॉर एज्यूम दैट द वीनस द सनसेट इज, हाँ तो वीनस का सनसेट कौन सा होगा बेटा, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, इस क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो इतने ही क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन, कि आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आज हमारी वीडियो जो रही वो रिकॉर्डेड, मतलब जो लेक्चर रहा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहा, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप मुझे करेक्ट, मुझे ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस इनमें करेक्ट होते हैं, ठीक है। अपना स्कोर बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी, ठीक है भाई। पहले आपके स्कोर पूछूंगा, और ये वीडियो आप प्लीज़ देख लेना और अपने सॉल्यूशंस को करेक्ट कर लेना जितने भी गलत हुए हैं, ठीक है। चलो, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।